श्रोताओं नमस्कार। 90.4 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर मैं आपका भाई मदन गोपाल वैजयपुरकर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। मेरे प्रिय विद्यार्थी भाइयों बहनों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है अंगूठी। बात उस समय की है जब देश में सबसे उच्च पद पर नियुक्ति के लिए आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी, इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद प्रशासनिक सेवा में सर्वोच्च पद जैसे कलेक्टर वगैरह होता है, उस पद पर नियुक्ति होती थी। तो लिखित परीक्षा हो चुकी थी, उसमें पास होने के बाद साक्षात्कार हो रहा था। साक्षात्कार लेने वाला अधिकारी अंग्रेज था। अधिकारी ने साक्षात्कार देने वाले विद्यार्थी से पूछने का उसका अंदाज कुछ अलग था। उसने अपने हाथ की अंगूठी निकाली और मेज पर रख दी और पूछता है कि क्या तुम इस अंगूठी के अंदर से निकल सकते हो? आप समझ सकते हैं, साक्षात्कार चल रहा है, प्रश्नकर्ता ने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और विद्यार्थी से पूछ रहा है कि क्या तुम इस अंगूठी के अंदर से निकल सकते हो? विद्यार्थी का जवाब होता है, जरूर निकल सकता हूं, क्यों नहीं निकल सकता? आप कहें तो निकल कर दिखाऊं। बात बड़ी अजीब है। पूछने वाले को भी एक बार झटका लगता है कि कैसा विद्यार्थी है, मेरे इस अजीब प्रश्न का इस तरह उत्तर दे रहा है। कुछ देर बाद कहता है, ठीक है, तुम निकल कर दिखाओ। परीक्षार्थी क्या करता है, खुद तो कभी साक्षात्कार का मौका मिला नहीं, और मिला भी तो साक्षात्कार में प्रश्न करने वाला ही उत्तर दे रहा है। तो विद्यार्थी क्या करता है, कागज और पेन लेता है, कागज पर अपना नाम लिखता है, उसे मोड़ता है और अंगूठी से पार कर देता है। परीक्षा लेने वाला स्तब्ध। अब इससे बढ़िया उत्तर क्या हो सकता है? सोच भी नहीं सकता था कि वह विद्यार्थी जिससे वह एक अटपटा प्रश्न कर रहा है, इसका कोई उत्तर ही नहीं है, इतने ढंग और सलीके से उत्तर देगा। आप समझ सकते हैं, आप इस चीज को जान सकते हैं कि वह परीक्षार्थी उस परीक्षा में पास हो गया, उसे नौकरी मिल गई। लेकिन उसने नौकरी नहीं की। बता सकते हैं वह कौन था? आप जानते हैं और बहुत प्रेम से पुकारते हैं। तो वह व्यक्ति और कोई नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आप सोच सकते हैं कितने बुद्धिमान थे। उस अटपटे प्रश्न का भी इस तरह से उत्तर दिया कि शायद ही किसी ने दिया हो। मगर इस व्यक्ति ने इतना बुद्धिमान था, सर्वोच्च पद कर छोड़कर क्या किया जानते हैं? सब जानते हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने मन की बात मानी। नौकरी नहीं की उन्होंने। क्या किया? सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। आज भी हम उनके ऋणी हैं, और जब तक यह देश है, दुनिया है, तब तक उनका ऋणी हमें रहना है। प्रिय विद्यार्थियों, कहने की बात यहाँ यह है कि आप चाहें जितने भी बुद्धिमान हो, यह अलग बात है, लेकिन अपनी बुद्धि का अपने मन और विवेक के साथ अगर सामंजस्य बिठाकर उपयोग नहीं करते हैं तो बुद्धि किसी काम की नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी मन की मानी, कुछ ठाना, और उसके हिसाब से जो कुछ किया ये जग जाहिर है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपको लक्ष्य तक पहुँचने में तय है कि ढेरों बाधाएं आएंगी, घबरा भी जाते हों, हिम्मत हार जाते हों, कभी कभी आपको लगता है कि प्रयत्न छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियों का उतार चढ़ाव आपको अपने लक्ष्य तक जाने से रोकता है। लेकिन आप घबराएं नहीं, हिम्मत हारकर अपने प्रयत्न को छोड़े नहीं। परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को एक निरीक्षक की भांति देखें, जरा ठहरे, देखें। आपकी बुद्धि जरूर आपका साथ देगी, और अगर बुद्धि साथ छोड़ रही है तब भी मत घबराइए। अपने मन से पूछिए, वह जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेगा। निश्चित ही वही रास्ता आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। यह बात तय है। बस इसे अपने मन में बैठाने की जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया की जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है, सबसे दृढ़ शक्ति है, सबसे मजबूत शक्ति है, जहां से शक्ति का जन्म हुआ है, वह है आपका मन। अगर आपने अपने मन को मजबूत कर लिया तो कोई बाधा आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक ही नहीं सकती। मन क्या है? आपको पता है हमें क्या है?
आपको पता है, हमें पता है, सभी को पता है, लेकिन उसको इस तरह से जाने। चकमक पत्थर जानते हैं आप? लाइटर जलाते देखा है? उसमें एक पत्थर होता है जिसे चकमक पत्थर कहते हैं। उस चकमक पत्थर को अगर आप पानी में डाल दें, कई वर्षों तक पड़ा रहे, युगों तक पड़ा रहे, लेकिन जब उसे आप पानी से बाहर निकालेंगे, लोहे के साथ उसे टकराने का मौका देंगे, तो तुरंत चिंगारी निकलेगी। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की तत्काल बुद्धि है। अगर आप उसे उपयोग में लाएंगे, उसका सार्थक उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उससे भी चिंगारी निकलेगी। लेकिन निकालने का जज्बा चाहिए आप में। वह जज्बा आपको स्वयं ही उत्पन्न करना होगा। आप जानते हैं, कुएं को जितना गहरा खोदते जाइए, उतना ही उसमें पानी का क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ऊपर आता जाएगा। तो यह मन ऐसी चीज है, इसे खोदिए, लेकिन सहायता लीजिए। किसकी? बुद्धि की। बुद्धि की सहायता से मन तक पहुंचिए और उस मन का समुचित उपयोग कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी इतना ही किया। उन्होंने अपने मन की बात मान ली और मन के साथ बुद्धि को जोड़ लिया और लग गए इस देश की सेवा में, और जो कर दिखाया वो आज भी मुकाम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है आप उस मुकाम के बारे में सोचेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। आप उनके आदर्शों को जिस दिन अपने जीवन में उतार लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, निश्चित ही लक्ष्य आपके हाथ में होगा। इस दिशा में सोचें, चीज़ों को समझें और फिर एक नई कोशिश करें। निश्चित ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप इस दिशा में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, सफल हो रहे हैं। आप सभी निश्चित रूप से सफल होंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कैसी लगी आज आपको कहानी? मेरा विश्वास है कि कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा आपको, और मेरा प्रयत्न यही रहेगा कि ऐसे ही सुंदर सुंदर विचारों वाली कहानियाँ आपको सुनाएं अपने इस कार्यक्रम काम की बात कहानियों के साथ में। तो अब अपने भाई मदन गोपाल वैजापुर को आज्ञा दीजिए। सुनते रहिए 90.4 IIT कानपुर कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार।